किसी भी एडवेंचर पार्क में वो जो रोलर कोस्टर राइड होती है उसी से कंपेयर कर सकते हैं आप कुछ लोगों की ज़िंदगी। आई मीन कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न और कई बार तो शार्प टर्न भी आते हैं लाइफ में। और ऐसे में जो लोग जिंदा दिल होते हैं वो कहते कोई गल नहीं जी, जिंदगी जीने का नाम है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो यही सोचते कि आसमान से गिरते हैं खजूर में आके अटक जाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुचिता और आप सुन रहे हैं स्टोरी विद सुचिता। जिंदगी का एक पल आओ जी ले जरा। वैसे ना ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कहना चाहिए जब आपकी ज़िंदगी में, भाई प्रॉब्लम तो हर किसी की ज़िंदगी में आती है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या आती ही रहती है, तो रैदर दैन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, आपको नहीं लगता कि सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए? बिकॉज अल्टीमेटली रिलीफ तो आपको सॉल्यूशन से मिलेगा ना। ये थोड़ी ना प्रॉब्लम के बारे में बार बार किसी कीर्तन की तरह गाते जाओ मैं हूँ आपके साथ सुचिता और आप सुन रहे हैं स्टोरी विद सुचिता। और इसी से रिलेट करते हुए एक कहानी। एक बार एक व्यक्ति कार से सफर कर रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ी और वो आहिस्ता से उसके ऊपर बने पुल को पार कर रहा था। अचानक से उसकी गाड़ी का पिछला पहिया पंचर हो गया। आसपास एकदम बेहद जंगल, दूर दूर तो कोई इंसान नहीं दिख रहा था। पुल पर भी एकदम सन्नाटा फैला हुआ था। अब टायर तो बदलना ही था, उसके बिना तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। वो अपनी कार से उतरा और दूसरा टायर और कुछ औजार निकाले और पंचर हुए टायर को खोला। जब टायर लगाने लगा तो उसकी ठोकर से उसके पहले वाले पहिए के जो चारों के चारों नट बोल्ट थे वो पास ही बहती नदी में गिर गए। एक तो वैसी ही प्रॉब्लम थी और ऊपर से दूसरी और खड़ी हो गई, और वो भी उस पहली वाली से ज़्यादा बड़ी। अब तो वो इंसान पूरी तरह से घबरा गया था क्योंकि शाम हो गई थी और सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा था। आसपास एकदम बेहद जंगल, कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। क्योंकि वहाँ पे कोई नेटवर्क भी नहीं था इसलिए मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और वो समस्याओं में उलझा जा रहा था। इतने में सामने से एक गांव का सीधा सादा सा इंसान कंधे पे लाठी में पोटली बांध के चला रहा था। उसे देखकर उसकी जान में जान आई। उस गांव के व्यक्ति ने उसे पूछा, क्या बात है बाबूजी, अगर कुछ मदद चाहिए तो हम कर दें? मन ही मन वो इंसान सोचता कि गांव का सीधा सादा सा इंसान, इसने तो 2 पहिए की साइकिल के अलावा 4 पहिए की कार अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी, ये क्या मेरी मदद करेगा? कोई ट्रक, कोई गाड़ी वाला आसपास से गुजर रहा होता तो वो शायद मेरी मदद भी कर पाता। लेकिन उस व्यक्ति ने उसे पूछा, क्या बात है बाबूजी, क्या हम आपकी कुछ मदद करें? इस पर वो इंसान ने अपनी सारी बात बता दी। गांव वाला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे एक मिस्त्री रहता है, वो जरूर आपकी मदद करेगा। ये सुन वो व्यक्ति एकदम से इरिटेट हो गया और बोला, गाड़ी का ये हाल है, मैं 10 किलोमीटर दूर कैसे ले जाऊंगा? देहाती ने कहा, बस इतने से बात, आप एक काम करिए, बाकी 3 पहियों में से एक एक बोल्ट निकालकर चौथे पहिए को कस दीजिए। कम से कम इस लायक तो हो ही जाएगी कि धीरे धीरे उस गांव तक पहुंच जाए। जिस व्यक्ति को वो इंसान देहाती गांव का सीधा सादा इंसान समझ रहा था, उसकी बात सुनकर वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हो गया और बोला, अभी तक ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई थी? और बोला, भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कुछ और ही समझा था, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने मेरी इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। लेकिन पता नहीं ये बात मेरे दिमाग में अभी तक क्यों नहीं आई थी, और मैं न जाने कितने सालों से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। इस पर देहाती इंसान बोलता, बाबूजी, ऐसा करने का ख्याल आपको इसलिए ले आया क्योंकि आपका सारा ध्यान समस्याओं में उलझा हुआ था और आप समाधान की ओर सोच ही नहीं पा रहे थे। एक लाइन में उस गांव का सीधा सादा इंसान इतनी बड़ी बात बोल गया। सो मॉरल इज, प्रॉब्लम के बजाय अगर हम सॉल्यूशन पर अपना दिमाग पूरा फोकस करके रखेंगे ना, तो प्रॉब्लम बचनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होगा।
मानते कि नहीं मानते? मैं हूँ आपके साथ सुचिता और आप सुन रहे हैं स्टोरी विद सुचिता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और ऐसी ही इंस्पायरिंग मोटिवेशन स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें स्टोरी विद सुचिता को।